15 अप्रैल 1912 दुनिया का सबसे बड़ा और कभी न डूबने वाला जहाज टाइटैनिक अपने पहले ही सफर पर एक बर्फ के पहाड़ आइसबर्ग से टकराता है और हमेशा के लिए समुंदर की गहराई में डूब जाता है। इस हादसे में 1500 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। हम सब ने बचपन से यही कहानी सुनी है और इस पर बनी हॉलीवुड फिल्म भी देखी है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया से बहुत बड़ा झूठ बोला गया? क्या होगा अगर सच ये हो कि जो जहाज उस रात समुंदर में डूबा था वो टाइटैनिक था ही नहीं? जी हाँ दोस्तों, सदियों से छुपी एक ऐसी खौफनाक साजिश कॉन्स्पिरेसी अब समुंदर की गहराई से बाहर निकाल आई है जो ये इशारा करती है कि टाइटैनिक को कभी कोई हादसा पेश नहीं आया था, बल्कि उसे जानबूझकर डुबाया गया था। एक ऐसा धोखा जिसके पीछे दुनिया के सबसे अमीर अरबपति लोगों का हाथ था। आज द मिस्ट्री ग्रिड पर हम इस सदियों पुराने राज के पर्दे फाश करेंगे और देखेंगे कि साइंस और पुराने सबूत इस बारे में क्या कहते हैं। ट्रांजिशन साउंड, एक हुश या समुंदरी लहरों का भारी साउंड आए और स्क्रीन पर चैनल का लोगो द मिस्ट्री ग्रिड सामने आए। दोस्तों, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें हादसे से 2 साल पहले जाना होगा। व्हाइट स्टार लाइन नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो दुनिया के सबसे बड़े जहाज बना रही थी। इस कंपनी के पीछे दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर बैंकर था जिसका नाम था जेपी मॉर्गन। इस कंपनी ने 2 बिल्कुल एक जैसे जुड़वा जहाज बनाए। एक का नाम था ओलंपिक और दूसरे का नाम था टाइटैनिक। यह दोनों जहाज देखने में 99% बिल्कुल एक जैसे थे, हत्ता कि उन्हें बनाने वाले मजदूर भी उनमें फ़र्क नहीं कर पाते थे। लेकिन टाइटैनिक के सफ़र पर जाने से ठीक कुछ महीने पहले जो पहला जहाज था ओलंपिक, उसका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। वो एक फौजी जहाज से टकरा जाता है जिसे उसका बहुत बुरा नुकसान होता है। कंपनी का बहुत बड़ा माली झटका लगता है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी उन्हें पैसा देने से मना कर देती है। कंपनी डूबने की कश्मकश में थी और तभी दुनिया के सबसे अमीर शख्स के दिमाग में एक खौफनाक प्लान आता है। प्लान बहुत ही आसान और खौफनाक था। चंकी टाइटैनिक का नया नया इंश्योरेंस हुआ था और वो बिल्कुल ठीक था, जबकि ओलंपिक टूट चुका था और उसकी कीमत ख़त्म हो चुकी थी। तो क्यों ना दोनों जहाज़ों को आपस में बदल दिया जाए। तहकीक करने वालों का मानना है कि कंपनी ने चुपके से डॉकयार्ड में दोनों जहाज़ों के नाम के बोर्ड आपस में बदल दिए। टाइटैनिक का नाम ओलंपिक रख दिया गया और ख़राब हो चुके ओलंपिक का नाम टाइटैनिक रख कर उसे समुंदर में उतार दिया गया। प्लान ये था कि इस खराब जहाज़, जिसे दुनिया टाइटैनिक समझ रही थी, को समुंदर के बीच ले जाकर एक ऐसा छोटा सा एक्सीडेंट दिखाकर डुबा दिया जाए ताकि सारे मुसाफिर दूसरे जहाज़ों में महफूज बचा लिए जाएं और कंपनी को इंश्योरेंस का इतना पैसा मिले कि उनका सारा नुकसान पूरा हो जाए और वो फ़ायदे में आ जाएं। लेकिन उन्होंने जहां प्लान बनाया था वहां किस्मत ने अपना खेल खेल दिया। वॉइस ओवर। अब आप सोचेंगे कि यार ये तो सिर्फ एक कहानी लगती है, इसका सबूत क्या है? दोस्तों, सबूत इस सफ़र पर जाने वाले लोगों के फैसलों में छुपा है। जहाज़ के सफ़र पर जाने से ठीक 2 दिन पहले इस पूरी कंपनी का मालिक जेपी मॉर्गन अचानक अपनी टिकट कैंसिल कर देता है, ये कह कर के उसकी तबीयत खराब है। लेकिन हैरत की बात यह थी कि ठीक उसी दिन वह एक दूसरे मुल्क में बिल्कुल ठीक ठाक घूमता हुआ पाया गया। सिर्फ वह नहीं, उसके साथ दुनिया के 50 से ज़्यादा टॉप अमीर तरीन लोगों ने आखिरी वक्त पर अपनी टिकट्स कैंसिल करवा ली थीं। उन्हें पहले से पता था कि इस जहाज़ के साथ क्या होने वाला है। और तो और दुनिया का सबसे कीमती सामान और तस्वीरें जो इस जहाज़ पर जानी थीं, उन्हें भी आखिरी वक्त पर उतर लिया गया। ये सब एक बहुत बड़े इशारे थे कि ये कोई आम सफ़र नहीं बल्कि मौत का एक ट्रैप था। वॉइस ओवर। सालों तक ये बातें सिर्फ एक कहानी लगती थीं, लेकिन जब आज के दौर के मॉडर्न साइंटिस्ट और अंडर वाटर डाइवर्स ने समुंदर की गहराई में जाकर टाइटैनिक के मलबे की हाई डेफिनेशन फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लीं, तो उन्होंने एक ऐसी चीज़ देखी जिसे देखकर दुनिया के होश उड़ गए।
जब जहाज के मलबे पर से सदियों पुरानी मिट्टी और जंग रस्ट को हटाया गया तो जहाज के अगले हिस्से पर जहां टाइटैनिक लिखा हुआ था उसके ठीक नीचे दूसरे लफ्ज़ों के निशानात नजर आए। उन लफ्ज़ों की बनावट बिल्कुल ओलंपिक जैसी थी। ऐसा लग रहा था कि जल्दी में ओलंपिक के नाम के ऊपर टाइटैनिक लिखा गया था और सदियों तक समुंदर के पानी में रहने की वजह से ऊपर का रंग उतर गया और असली नाम सामने आ गया। इसके साथ जहाज की खिड़कियों पोर्टहोल्स की गिनती भी टाइटैनिक से नहीं बल्कि असली खराब ओलंपिक जहाज से मैच करती थी। साइंस और सबूत चीख चीख कर कह रहे थे कि जो डूबा वो टाइटैनिक नहीं था। दोस्तों, अगर ये साजिश सच थी तो उनका प्लान लोगों को मारना नहीं था बल्कि सिर्फ जहाज डूबा कर पैसा निकालना था। लेकिन उनकी बदकिस्मती ये थी कि मदद के लिए जो दूसरा जहाज आना था वो रास्ता भटक गया और रात के अंधेरे में 1500 मासूम लोग उस बर्फीली पानी में जाम कर मर गए। एक अमीर कंपनी के लालच ने दुनिया का सबसे बड़ा हादसा पैदा कर दिया। आज भी सरकारी तौर पर यही माना जाता है कि डूबने वाला जहाज टाइटैनिक ही था, लेकिन ये सबूत ऐसे हैं जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये वाकई दुनिया का सबसे बड़ा झूठ था या सिर्फ एक इत्तेफाक? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको द मिस्ट्री ग्रिड की ये खोज पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि हम ऐसी ही हैरान अंगेज़ वीडियोज़ आप तक लाते रहें। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए राज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।